गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ चेंजेस के बारे में स्टडी किया था और आज हम कुछ रिमेनिंग चेंजेस के बारे में और स्टडी करेंगे, जिसमें पर्सन रिलेटेड जो चेंजेस हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पर्सन रिलेटेड चेंज। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट काम करता है सन अपॉन 1 2 3। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स ये होता है कि सब्जेक्ट जो होता है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन चेंज होता है और सेकंड जो पर्सन है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है 3 रूल्स का स्टडी करेंगे। जो मैंने यहाँ बताया आपको, वही रूल यहाँ जो है हमने एक लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा पर्सन चेंज करते हैं हम? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। सेकंड जो रूल है इसका देखिएगा, सेकंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। इसके जस्ट बाद में है थर्ड पर्सन्स। थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज्ड। इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ रहे हैं देखिएगा, ही सी इट दे एंड नेम, और नेम्स भी इसी में आते हैं। तो ये हमें चेंज करना है। अब तक हमने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में स्टडी किया है, और अब जो है हम जो नेक्स्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक नॉर्मल जो टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स का हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा कौन कौन से वर्ड्स हैं उनका हम स्टडी करते हैं, और इन सभी के आधार पर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है उसको चेंज करना है। देखिएगा वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स कौन कौन से देखिएगा, वर्ड्स the words indicating nearness of the time and situation. The words indicating nearness of the time and situation. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं नियरनेस को। किसकी नियरनेस? टाइम की, और सिचुएशन की जो नियरनेस है, नज़दीकी है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो देखिएगा वो वर्ड कौन कौन से हैं, हमें कुछ स्टडी करना होगा उनका। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्ट, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इनडायरेक्ट। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हमें देखने हैं, जैसे दिस, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर देंगे दैट में। ओके, दीज, इसका इनडायरेक्ट दोज। ओके, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देयर। ओके, इसके बाद में यहाँ पर टुडे होगा तो इधर क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। ओके, इधर यदि टू नाइट होगा तो यहाँ पर दैट नाइट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर यदि नाउ होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका देन बन जाएगा। ओके, इसके जस्ट बाद में यदि इधर टुमारो होगा तो इसका बन जाएगा यहाँ पर द नेक्स्ट डे। इसके जस्ट बाद में कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, जैसे इधर मान लो द नेक्स्ट डे होगा तो इधर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे। ओके, फिर इसके बाद में 10 का हो जाएगा सो। ओके, फिर इसके जस्ट बाद में हमें अगर यस्टरडे मिलता है डायरेक्ट में तो उसको हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। ओके, यदि ये मिलता है कौन सा, द प्रीवियस डे, हम इसको चेंज कर देंगे द डे बिफोर। ओके, द डे बिफोर। अब यहाँ पर इसमें जो है डे, नाइट, वीक, मंथ कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर द मंथ बिफोर या द वीक बिफोर इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये कुछ जो है चेंजेज हैं वर्ड्स के, जो टाइम और सिचुएशन की नियरनेस को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार हमें कुछ इन वर्ड्स का चेंज करना है। ओके, तो ये ध्यान रखने योग्य कुछ वर्ड्स थे जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करें तो इनका हमें ध्यान रखना है। कई बार कुछ वर्ड्स जो है इनका हम चेंजेस जब करते हैं तो भूल जाते हैं, तो एक वर्ड का चेंज अगर आप भूल जाते हो सेंटेंस कंप्लीटली जो है करेक्ट नहीं होता, तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। अब हम स्टडी करेंगे इन वर्ड्स के आधार पर, और जो पीछे हमने टेबल देखी टेंस वाली, ओके, और पर्सन रिलेटेड हमने चेंजेस देखे, इन सभी के अकॉर्डिंग हम आगे जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो देखिएगा, अब कुछ सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बाद में हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें किस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। ये वर्ड्स जो टेबल मैंने बताई आपको, प्रोनाउन रिलेटेड, ओके, टेंस रिलेटेड, और अभी जो वर्ड्स की टेबल मैंने आपको बताई है, पर्सन रिलेटेड कुछ चेंजेस बताए हैं। इन चेंजेस को आपको ढंग से कंफर्म कर लेना है, इनको लर्न करना है। यदि ये माइंड में होंगे तो हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं जाएगा। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं टेंस रिलेटेड रूल्स। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस रिलेटेड रूल्स जो हैं, और उनको हम जो सेंटेंस मिलेंगे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है वो देखिएगा। फर्स्ट रूल है, यदि आरवी मीन्स क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरवी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, RS का टेंस चेंज नहीं होता है या नहीं किया जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट हमारा क्या रूल हुआ, यदि आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो RS का टेंस चेंज नहीं होता है। देखिएगा इसका एग्जाम्पल, ध्यान रखने की बात है। इस एग्जाम्पल में सेंटेंस नंबर 1,
he said to me Ram will go to Jaipur टुडे। ओके, तो हमने फर्स्ट में ये स्टडी किया था कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो सेंटेंस है ये वाला, ये आरबी कहलाता है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस है वो आरएस कहलाता है। अब इसके अंदर सैड टू ही आरबी है, ये सैड टू के बाहर जो ही है इधर मी है, तो ही तो है वो सब्जेक्ट है आरबी का, और ये मी क्या है, आरबी का ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। ये पहले क्या था, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ओके, अब इसको कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में कर रहे हैं। तो हमें पहले इस बात का पता होना चाहिए कि सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं। ओके, तो सैड टू का तो चेंज किस में हो जाएगा, यहाँ पर देखो आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो यहाँ पर देखो आरबी हमने किस में किया, यहाँ पर ये मैंने केवल ये लिखा है कि आपको पता चले इस चीज का कि हमने आरबी काय में लिखा है। यहाँ मैंने किस में लिखा है, पास्ट में लिखा है, लेकिन हमें आरबी लिखनी किस में है या होनी किस में है, वो हमें मिलेगी आरबी किस में, या तो फ्यूचर टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया विल से टू मी, अभी आरबी किस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। तो रूल क्या है, आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस आ गया ना, तो इधर वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। देखिएगा इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम विल, ही विल। ओके, थर्ड पर्सन बोला है मैंने वैसे, ही विल टेल मी, टू हट जाएगा इसमें सर, से टू का टेल हो जाता है, तो ही विल टेल मी। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लगेगा दैट। ओके, अब यहाँ पर आगे कौन सा पर्सन आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है। थर्ड पर्सन तो वैसे भी चेंज नहीं होता है, और हमें क्या करना है, टेंस चेंज भी नहीं करना है, तो ये थर्ड पर्सन तो वैसे भी चेंज नहीं होगा। तो राम विल, और इधर हो जाएगा गो टू जयपुर। अब इसमें आप ये वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड्स है उसका टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा। बट हमारा जो मेन रूल है वो क्या है, टेंस चेंज नहीं होता है, इसका आरएस का। आरएस क्या है, ये वाला सेंटेंस आरएस में है, इसमें टेंस कौन सा था, फ्यूचर सिंपल था ना, तो इसमें हम विल का वुड करते, बट आरबी किस में है, फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इधर वाला टेंस चेंज नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखनी है। एक सेंटेंस और देखते हैं जिसमें हम प्रेजेंट टेंस को लेकर देख लेते हैं। ये डायरेक्ट हो गया। ओके, सी सेज टू हर, सी इज गोइंग, यहां पर थोड़ा सा हम वर्ब चेंज कर लेते हैं, पहले भी वो था, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। सी इज राइटिंग ए लेटर नाउ। ओके, तो इस बार हमने क्या देखा, हमारे सेंटेंस में, आरबी वाले सेंटेंस में जो आरबी है वो है प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सी सेज टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, टेल्स में। ओके, ये तो कंफर्म है, ये तो चेंजेस हो जाएंगे, बट क्या नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो सी टेल्स हर, उसके बाद में दैट, फिर ये थर्ड पर्सन है सी, फिर आगे वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट आरबी प्रेजेंट टेंस में होने पर आगे वाला टेंस चेंज नहीं होता है। ओनली जो प्रोनाउन है वो चेंज हो सकते हैं, बट ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। नाउ का हम देन कर सकते हैं या करेंगे, बट टेंस को चेंज हम नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार हमने यह क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया कि आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता है, ये हमने स्टडी किया है। इसके एग्जांपल आपके सामने हैं, ही विल से टू मी राम विल गो टू जयपुर टुडे, इसका हमने कन्वर्ट किसमें किया, विल
अब ये रह गया से टू को टेल में चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कनेक्टिव वर्ड है आरबी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद ये जो थर्ड पर्सन है राम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे और आगे वाला टेंस जो है वो भी चेंज नहीं होगा। बट जो इंडिकेटिंग वर्ड है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स जो हैं उनको हम कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड सेंटेंस था सी सेज टू हर, सी इज राइटिंग ए लेटर नाउ, तो इसमें हमने सेज टू को चेंज किसमें किया, एल्स में किया। और उसके जस्ट बाद में हमने इसका जो कनेक्टिव वर्ड है आरबी और आरएस को कनेक्ट करने के लिए हमने दैट जो कंजंक्शन है उसका यूज किया। और उसके बाद में इधर ये कैपिटल लेटर इसको स्मॉल में चेंज कर दिया और आगे वाला टेंस चेंज नहीं किया। लेकिन जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है उसको हमने नाउ से कन्वर्ट किसमें कर दिया, देन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो है हमें अकॉर्डिंग टू रूल है इनको चेंज करना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना है। अब हम स्टडी करेंगे जब आरबी पास्ट टेंस में हो तब क्या क्या चेंज होता है, तो उसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा अब हमें जो टेंस रिलेटेड जो टेबल थी उसको माइंड में रखना है और उसको माइंड में रख करके और आगे वाले जो सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा आगे वाला जो सेंटेंस है या रूल है, मान लो वो रूल ये है, यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस इस प्रकार चेंज किया जाता है। ओके, तो इसके अंदर हम फर्स्ट चेंज करेंगे या फर्स्ट जो टेंस है उसका देखिएगा चेंज कैसे करते हैं। आरबी पास्ट टेंस में होने पर आरएस का टेंस ऐसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज changed into past simple tense। ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटेंस देखिएगा इसका, ये सेंटेंस है डायरेक्ट का, सी सेड टू हर। ओके, I write a letter daily। ओके, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। और इधर देखिएगा आरबी किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आरबी को चेंज करेंगे। तो आरबी चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, ये सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, सी टोल्ड हर। फिर यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो कन्वर्ट हम जो है कंजक्शन वर्ब जो है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में, मतलब दैट ही लगेगा। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस में हम कंजंक्शन है वो दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ गया हमारे पास में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सन अपॉन 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे इसको। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आरबी। ओके, तो आरबी का सब्जेक्ट कौन है, सी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सी हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इधर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। और उसके जस्ट बाद में ए लेटर। ओके, और दिल्ली का दिल्ली, कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में होता है कब, जब आरवी पास्ट टेंस में हो तब। तो ये ध्यान रखने की बात है। और हमें टेंस से रिलेटेड जो भी आपको टेबल बताई थी उसको माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और हम टेंस रिलेटेड जो सेंटेंस है उनका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप ये रूल टेबल्स इनको जो है कंफर्म करेंगे और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।